दुनिया की 10 सबसे खतरनाक सड़कें। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी और खतरनाक सड़कें जो आपको रोलर कोस्टर की याद दिला देगी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ इतनी अजीब तरह की सड़कें भी बनाई गई हैं जो हमारे लिए सफर तो आसान कर देती हैं, मगर इन सड़कों पर गाड़ी चलाना जान का रिस्क लेने जितना खतरनाक हो जाता है। इतने आड़े तिरछे रास्ते हैं कि जिन्हें देखकर किसी भी इंसान का दिमाग चकरा जाए, और यहाँ अगर आपने भूल से भी कोई गलत रास्ता चुन लिया तो आपको पछताना पड़ सकता है। जानना चाहते हैं कि कौन से हैं ये रास्ते? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दिखाते हैं आपको दुनिया के सबसे अनोखे और जटिल रास्ते। नंबर 1, ननपू ब्रिज। चीन देश के शंघाई शहर में बना ये ननपू ब्रिज बेहद ही मशहूर है। ये 760 मीटर लंबा है। ये दुनिया का 57वां सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। 1991 में ये सभी लोग के लिए शुरू कर दिया गया था। दोस्तों ये दुनिया का सबसे यूनिक इंटरचेंज है। इसके शुरुआती दिनों में ब्रिज से पहले हजारों वाहन गुजरते थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर लाखों में पहुंच गई है। यानी कि इस शानदार ब्रिज से अब एक दिन में लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। जब शुरू में इसका डिजाइन तैयार किया गया था तो इसको 4 लेन का बनाने वाले थे, लेकिन इस रास्ते पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से इसे 6 लेन का कर दिया गया था। और इसके दोनों तरफ वॉकिंग साइड भी बनाई गई है, जिससे बाकी पैदल चलने वाले लोगों को भी आसानी रहे और ट्रैफिक की वजह से किसी बात का खतरा ना हो। दोस्तों ऊपर से देखने पर इस ब्रिज का रास्ता एक गोल रिंग की तरह दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे गाड़ियां सिर्फ रास्ते पर गोल गोल ही घूम रही हैं। ये नजारा बिल्कुल किसी झूले की तरह दिखाई देता है, मगर दोस्तों कुछ भी कहो ये ब्रिज है बहुत शानदार। नंबर 2, 4 लेवल इंटरचेंज। दोस्तों ये दुनिया का पहला स्टैक इंटरचेंज है, यानी यहाँ चारों दिशाओं से आने वाले 4 हाईवे आपस में मिल जाते हैं। 4 लेवल इंटरचेंज अमेरिका के कैलिफोर्निया में बना हुआ है। इसे बिल्किन मेमोरियल इंटरचेंज के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरचेंज लोगों के लिए 1953 में शुरू हो गया था। ये इंटरचेंज यूएस रूट 101 को स्टेट रूट 110 से जोड़ता है। इस पर दिन रात गाड़ियां दौड़ती हैं। ये इतना कमाल का ब्रिज है कि इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसे 1949 में बनाया गया होगा। इसके जैसा इतना बेहतरीन और मॉडर्न डिजाइन आज भी कहीं और देखने को नहीं मिलता है। नंबर 3, दुबई क्रॉस रोड्स। यहाँ से आप दुबई के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस क्रॉस रोड्स पर दुबई से जुड़े हर रास्ते मिल जाते हैं। ये रास्ते दुबई के चारों दिशाओं से आते हैं। ये क्रॉस रोड लंबे होने के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्त भी माने जाते हैं। इस इंटरचेंज पर बने एक ब्रिज पर दुबई की फास्टेस्ट मेट्रो भी गुजरती है। रात में ये इंटरचेंज गाड़ियों की लाइटों से जगमगाने लगता है और दूर से देखने में ये क्रॉसवर्ड काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 4, स्प्रिंगफील्ड इंटरचेंज। दोस्तों इस स्प्रिंगफील्ड इंटरचेंज को मिक्सिंग बाउल के नाम से भी जाना जाता है। वर्जीनिया में बना हुआ ये स्प्रिंगफील्ड इंटरचेंज अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरचेंज है, जिसे बनाने में $776 मिलियन खर्च हुए थे। दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस इंटरचेंज पर से एक दिन में ही 3 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। यही वजह है कि इसे सबसे व्यस्त इंटरचेंज भी माना जाता है। 1960 के दशक में बनाया गया ये इंटरचेंज दुनिया का सबसे महंगा इंटरचेंज भी है। इसके शुरू में ही इस पर लाखों गाड़ियां चलती थी, मगर ये इतनी टफ रोड थी कि इतने ज्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाना सेफ नहीं होता था और यहाँ इतने ट्रैफिक बढ़ने की वजह से काफी एक्सीडेंट भी हो जाया करते थे। अगर आप भी ड्राइविंग में एकदम परफेक्ट नहीं है तो इतने बड़े और ट्रैफिक भरे इंटरचेंज पर गाड़ी चलाने से हमेशा बचे। नंबर 5, काठीपाड़ा जंक्शन। दोस्तों ये जंक्शन हमारे ही भारत देश के चेन्नई राज्य में स्थित है। यहाँ का काठीपाड़ा फ्लाईओवर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। इसको ऊपर से देखने पर इसका गजबी नजारा देखने को मिलता है। ये हाईवे 6 लेन का है और 2008 में सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। तब से आज तक इस जंक्शन पर प्रतिदिन हजारों गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। शुरू में यहाँ जवाहरलाल नेहरू की बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, जिसके चारों तरफ एक गोल चक्कर में रोड बनी हुई थी, लेकिन जंक्शन पर बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इस जंक्शन को बनाने की तैयारी की गई, जिसका डिजाइन बाकी बड़े इंटरचेंज की तरह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूज कर देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये देश का सबसे शानदार जंक्शन माना जाता है और पहली बार इस रास्ते पर जाने वाले लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें काफी सुधार और फैसिलिटीज रह गई हैं, जिसे सरकार आने वाले समय में जल्दी पूरा करेगी। नंबर 6, क्वेनचुन इंटरचेंज। चीन का ये एक और इंटरचेंज सबको हैरत में डाल देता है। ओवर ब्रिज पर भी ओवर ब्रिज बनाए जाने वाला ये चीन का सबसे अमेजिंग इंटरचेंज है। यहाँ एक टनल भी बनाई गई है जो शहर के रास्ते को जोड़ती है। इसके सारे हाईवे बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और इन रास्तों पर चलने से पहले आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी मंजिल के लिए सही रास्ता चुने, क्योंकि एक छोटी सी भूल यहाँ आपको 8-10 किलोमीटर के चक्कर लगवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरचेंज इतना बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है कि जहाँ बहुत सावधानी से चलना होता है। अगर गलती से कोई दूसरा रास्ता ले लिया तो यू टर्न के लिए भी आपको कम से कम 10 किलोमीटर तक का रास्ता पार करना पड़ सकता है। मगर कुछ भी कहो ये इंटरचेंज लगता बेहद कमाल का है, इसलिए टूरिस्ट भी इसका डिजाइन देखने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 7, ओयामाजाकी इंटरचेंज जंक्शन। जापान के ओसाका का ओयामाजाकी इंटरचेंज जंक्शन किसी भी इंसान का दिमाग घुमा सकता है। जी हाँ, आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं कि इस इंटरचेंज का डिजाइन कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है। ये देखने में ही इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको बनाया कैसे गया होगा ये बात सभी को अचंभे में डाल देती है। इस इंटरचेंज पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहता है और एक्सीडेंट हो जाने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन दोस्तों इसकी खास बात ये है
है कि यहाँ इमरजेंसी के लिए गाड़ियाँ रोकने के लिए हाईवे पर अलग अलग जगह स्पॉट भी बनाए गए हैं। नंबर 8, सिगामिहारा हाईवे टनल इंटरचेंज। जापान का ये दूसरा शानदार इंटरचेंज है जो अपने अमेजिंग डिजाइन के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसके सारे रोड टनल से निकल कर आते हैं और टनल में ही चले जाते हैं, यानी कि इन रास्तों से टनल को जोड़ा गया है। ये दिखने में बहुत ही शानदार लगता है और ऊपर से देखने में तो ये इंटरचेंज किसी पजल से कम नहीं लगता है। इसके सारे रास्ते कंफ्यूज कर देने वाले होते हैं। किसी नए इंसान का तो ये रास्ते देखकर ही सिर ही चकरा जाएगा और इन रास्तों पर घूम घूम कर उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। नंबर 9, मार्कुटे इंटरचेंज। 1960 के दशक में बना ये इंटरचेंज 2008 में इसे दोबारा मॉडर्न डिजाइन देकर फिर से एक बार बनाया गया था। उस समय ये राज्य का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके पुनर्निर्माण में $190 मिलियन का खर्च आया था। इसे सेंट्रल इंटरचेंज भी कहा जाता है। टू वे हाईवे बने होने के कारण यहाँ यात्रियों को गाड़ी चलाने में ज्यादा आसानी रहती है। इस जगह ट्रैफिक भी कम रहता है और गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बेहद कम हो जाते हैं। बताया जाता है कि अपने भविष्य में 8 लेन बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। नंबर 10, जज हैरी प्रेगरसन इंटरचेंज। दोस्तों अगर पूछा जाए तो दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज कौन सा है, तो पहले नंबर पर जज हैरी प्रेगरसन इंटरचेंज का ही नाम लिया जाएगा। यहाँ सभी दिशाओं से रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रास्ते चुनने में ये लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल कैलिफोर्निया में होती है। और आप खुद ही इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल और कंफ्यूज कर देने वाला इंटरचेंज है। कैलिफोर्निया का ये अमेजिंग इंटरचेंज दुनिया का सबसे मशहूर इंटरचेंज है। इसे कई हॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। ये इंटरचेंज अमेरिका का सबसे महंगा और कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज माना जाता है और इसके साथ ही ये इंटरचेंज बहुत ज्यादा व्यस्त भी रहता है। रोज इस पर लाखों गाड़ियां आती जाती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।